सेवंथ पे कमीशन, दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा डा हाइक का तोहफा। जानिए लेटेस्ट अपडेट। सेवंथ पे कमीशन, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार संशोधन करती है। इस साथ बीते 24 मार्च को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करके इसे 38 से 42% किया गया था, जिसका लाभ 1 जनवरी 2023 से मिल रहा है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कर सकती है 3% की बढ़ोतरी। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कर सकती है 3% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों दिवाली इस बार और भी रोशन हो सकती है। दरअसल उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार कर्मचारियों को त्योहार से पहले ही महंगाई भत्ते में इजाफा डीए हाइक करके बड़ा तोहफा दे सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिलता है और इसमें 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो डा बढ़कर 45% हो जाएगा और कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साल में 2 बार होता है संशोधन। केंद्र सरकार कर्मचारियों को दिए जाने महंगाई भत्ते में साल में 2 बार संशोधन करती है। इस साल का पहला संशोधन यानी डीए हाइक बीते 24 मार्च 2023 को किया गया था और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले डीए में 4% की बढ़ोतरी करते हुए इस 38 से 42% कर दिया गया था। इस बार भी कर्मचारी 4% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार की ओर से इसमें 3% तक का इजाफा किए जाने की उम्मीद है। डीए में अगर ये 3% की बढ़ोतरी की जाती है तो फिर कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। इस आधार पर डा हाइक होता है तय। महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी डीए हाइक का फैसला करती है। महंगाई जितनी अधिक होती है, कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा होती है। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधन करती है। अगर डीए हाइक के लिए मानक की बात करें तो CPI-IW के आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता है। जुलाई 2023 में CPI-IW 3.3 पॉइंट ऊपर चढ़कर 139.7 हो गया था। एक साल पहले की समान अवधि से तुलना करें तो ये करीब 0.90% ज़्यादा है। इससे पहले जून महीने में ये 136.4 और मई महीने में 134.7 रहा था। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी पेंशनर्स को लाभ। दिवाली से पहले डीए हाइक मिलने की जो उम्मीद जताई जा रही, उसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह की कोई आधिकारिक टिप्पणी या ऐलान नहीं किया गया। विभिन्न रिपोर्ट्स में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए ये अनुमान जाहिर किया जा रहा है। हालांकि महंगाई दर के आधार पर सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला लेती है तो फिर देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इनमें 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69.76 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। सैलरी में हो जाएगी इतनी बढ़ोतरी। अब जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों को 3% डीए हाइक का तोहफा मिल सकता है और महंगाई भत्ता बढ़कर 45% हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर सैलरी में होने वाले इजाफे का कैलकुलेशन देखें तो अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है और उसे अभी 42% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है तो फिर ये 7,560 रुपये बनता है। अगर ये बढ़कर 45% होता है तो फिर रकम बढ़कर 8,100 रुपये हो जाएगी। यानी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में सीधे 540 रुपये बढ़ जाएंगे। अब अगर कर्मचारी को अधिकतम बेसिक पे 56,900 रुपये पर देखें तो फिर अभी तक इस पर दिए 23,898 रुपये बैठता है। वहीं 3% इजाफा होने के बाद ये 25,605 रुपये हो जाएगा।